अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट नंबर 15 और जो टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी की प्रॉब्लम्स या डिजीज़ और उनकी क्योर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करती है वाटर सप्लाई पे। ठीक है, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी की जो सप्लाई है वो कम हो तो फिर क्या होता है, वाटर की जो कंजर्वेशन है वो प्रिंसिपल फंक्शन हो जाता है बॉडी का। ठीक है, इसने क्या करना होता है, जो फिल्ट्रेट होगा या यूरिन जो बन रहा है उसमें वो कंसनट्रेटेड होगा, मींस उसके अंदर जो सॉल्ट्स है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। और ये किस तरीके से होगा, बाय काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज्म्स। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें बॉडी के एनर्जी यूज़ करने के बाद बैलेंस किया जाता है वाटर और सॉल्ट्स की क्वांटिटी को, और हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन्स सिक्रीट करवाए जाते हैं इस तरह के, जिससे जो है वाटर की जो अब्जॉर्प्शन है वो कम से कम हो, ताकि यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड बन सके। अगर ये सफिशिएंट सप्लाई हो या फिर वाटर की मतलब जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो तो क्या होता है, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है फिल्ट्रेट से उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, किस तरह कम किया जाता है, यहाँ पे जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसकी रिलीज को इनहिबिट कर दिया जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करवाता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जब हम उसकी रिलीज को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, तो वो क्या करेगा, पानी जो है वो कम रीअब्जॉर्ब होगा और यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी रिलीज होगा। और ये किस कंडीशन में होगा, जब बॉडी के फ्लूइड्स हाइपोस्मोटिक कंडीशन में हो, मीन्स के बॉडी में पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। अब जो रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो रिडक्शन है उससे क्या होता है, जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है, ज़्यादा ऐसा यूरिन रिलीज किया जाता है जिसमें ज़्यादा मिकदार में पानी हो। ठीक है, अब जो किडनीज हैं, जैसे मैमल्स की किडनी है, तो ये क्या करती है, इस तरह से अडाप्टेशन इसकी हुई है कि इसने वाटर को कंजर्व करना है 99.5% रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, जो कि सेल्स के जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होगा, वो ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड होते हैं कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ। ठीक है, इस तरह जा जाते कॉर्टेक्स पे कम कंसंट्रेटेड होगा, जबकि मेड्यूला में जा जाते और इनर मेड्यूला में हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा वो वाला फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस होगी यूरिया की। और ये किस तरह होगा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू। ये भी वही प्रोसीजर है कि जिसमें जो एनर्जी है वो यूज़ की जाती है, बॉडी सेल्स की एनर्जी यूज़ की जाती है ताकि ग्रेडियंट रह सके, एक बैलेंस रह सके। ठीक है, इसके बाद जो ग्रेजुअल ऑस्मोटिक फ्लो है, ये जो ऊपर हमने जो मैकेनिज्म्स पढ़े, ये क्या करते हैं, ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर को फ्रॉम द फिल्टर्ड बैक टू किडनी एज इट पासिस डाउनवर्ड टू द असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जब जो फ्लूइड है उसने फिल्ट्रेट ने जाना है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो क्या होगा कि ये जो ऊपर मैकेनिज्म पढ़े हैं हमने, ये क्या करवाएंगे, उसको ऑस्मोटिक जो है उसका ग्रेजुअली उसके आउटफ्लो को ज़्यादा करवाएंगे। और जब वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा, तब तब तक जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो इसको अलाउ नहीं करता, वाटर के ज़्यादा क्वांटिटी को अलाउ नहीं करता फिल्ट्रेट में। ठीक है, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयंस को बॉडी किडनी में एक्टिवली अपटेक करवाएगा। सोडियम आयंस कहाँ जाते हैं फिर, किडनी के इंटरस्टिशियम में, ताकि जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स है उसको मेंटेन किया जा सके। अब जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, जो सोडियम का अपटेक है वो एक हार्मोन के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, सोडियम कहाँ जाना होता है, सेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हेनले में, और ये किसके थ्रू एक्टिव होता है, बाय एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये एक तरह का हार्मोन है और ये हार्मोन सिक्रीट होगा फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं और एड्रीनल कॉर्टेक्स के में से एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज होगा। और नेफ्रॉन की दूसरी साइड पे क्या हो रहा होता है, वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एडीएच। एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब।
लोब से। एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स में, वहाँ से जो एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं इन किडनी, वो है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ये क्या करवाएगा, वाटर फिल्ट्रेट जो हुआ होगा, फिल्ट्रेट जो है उसमें से वाटर को कम रीअब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है, और डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड क्रैकिंग ट्यूब्स बैक टू द किडनी, वाटर की ट्रांसपोर्ट को बैलेंस करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला, कॉर्टेक्स से होते हुए मेड्यूला में जब तक जाता है तो जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई होती है। इस फैक्टर इसी यही फैक्टर है कि जो यूरिन है, जिस कंसंट्रेटेड यूरिन मींस हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो मैमल्स में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कैसे है। किडनी में हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट कंसंट्रेशन का यूरिन जो है प्रोड्यूस करवाता है, और ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जब हमने वाटर के बैलेंस की बात कर ली तो इट्स मीन कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा है, ठीक है। अब किडनी जो है एक्सक्रीटरी रोल भी प्ले करता है, किस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाता है, और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह भी प्ले करता है रोल, क्योंकि ये वाटर की क्वांटिटी को भी बैलेंस करता है। अब हम आगे देखेंगे किडनी प्रॉब्लम्स या डिजीजेस और उनकी क्योर्स, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं किडनी के अंदर ही या किडनी से बाहर जो कि सीरियस किस्म की डिजीजेस कॉज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, एक तरह का स्टोनी मटीरियल हो जाता है किडनी में, और जिसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यूरिन को पास करने में तकलीफ होती है, ठीक है, और इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूरिन को, और जिससे हम इन्फेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो किडनी है ये किस तरह के होते हैं, ये केमिकल नेचर के होते हैं, ठीक है, और ये किस तरह से बनते हैं, एक मेटाबॉलिक डिजीज है हाइपर कैल्सीमिया, उस डिजीज के वजह से ये वाले स्टोन्स बनते हैं। और उस डिजीज में क्या होता है, जो ब्लड में कैल्शियम है, सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड, वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया मीन्स ज्यादा क्वांटिटी कैल्शियम की हो जाती है ब्लड में। और दूसरी जो डिजीज है वो है हाइपर ऑक्जेलूरिया। इसमें क्या होता है, ब्लड में जो ऑक्जेलेट्स हैं, ये भी एक तरह के सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और फिर ऑक्जेलेट्स और कैल्शियम जो है मिलके स्टोन्स बना देते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स, ठीक है। अब जो ऑक्जेलेट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स में या फिर टोमेटोज में, ठीक है, जिसकी वजह से जो फिर है हाइपर ऑक्जेलूरिया जो कंडीशन है वो कॉज होती है। अब जो ज्यादातर किडनी स्टोन्स हैं 70% उनमें से ऐसे होते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सैलेट टाइप के होते हैं, ठीक है, मीन्स के इस वजह से बनते हैं कि ब्लड में कैल्शियम और ऑक्सैलेट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। इसके बाद जो दूसरी तरह के स्टोन है जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट या फिर यूरिक एसिड के, तो कैल्शियम फॉस्फेट के 15% होते हैं, यूरिक एसिड के 10%। और ये कि जब यूरिन बन रहा होता है तो उस दौरान जो है इनकी प्रेसिपिटेशन हो रही होती है, ये इकट्ठे हो रहे होते हैं, ग्रुप कर रहे होते हैं और बना देते हैं स्टोन्स। ये एक डायग्राम है जिसमें इसके किडनी के पेल्विस एरिया में फॉस्फेट्स के बने हुए स्टोन्स को शो किया हुआ है। अब किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए जो किया जाता है प्रोसेस वो है लिथोट्रिप्सी, ठीक है। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाया जाता है एक तरह से, ठीक है, और ये नॉन सर्जिकल है, यहाँ पे इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता बॉडी को, और इसको किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, ये कहाँ पे यूज हो सकता है, अगर स्टोन्स आपकी किडनी में हो, यूरिटर में हो या फिर गॉल ब्लैडर में। इसके डिफरेंट वेज हैं करने के, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या किया जाता है, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की हाई कंसंट्रेशंस को फॉल करवाया जाता है स्टोन्स पे, बॉडी के अंदर जो स्टोन्स बने होते हैं उनके ऊपर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे को फॉल करवाया जाता है, जिसकी जो ये जब ये जो वेव्स हैं ये क्या करती हैं, स्टोन्स को ब्रेक कर देती हैं इनटू टाइनी पीसेस या फिर सैंड की फॉर्म में, और फिर वो जो है वो यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। सेकेंड जो डिजीज हम पढ़ेंगे वो है रेनल फेलियर। इसमें क्या होता है, जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट था जो कि था नेफ्रॉन, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी केमिकल नेचर खत्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मोस्टली कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलर पार्ट में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर असर अंदाज होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा लेवल है, प्लाज्मा में जो यूरिया का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी ज्यादा हो जाता है,
ठीक है। अब जो यूरिया जब ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर की डिजीज़ कॉज करता है या फिर अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी। अब इसको क्योर करने के लिए डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है। दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक होती है एक्यूट, दूसरी होती है क्रॉनिक। एक्यूट होती है सडन कोई डिजीज हो जाए, या क्रॉनिक होता है जब उस लेवल बाय लेवल, ठीक है। अब जो क्रोनिक रेनल फेलियर है, इसमें क्या होता है, किडनी का फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं करवा सकती, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए क्या किया जाता है कि उनकी बॉडी से रिमूव करवाया जाए नाइट्रोजन वेस्ट या यूरिया, तो उनको ट्रीट किया जाता है बाय डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी में पास करवाया जाता है और उसमें उसमें से फिर फिल्ट्रेशन की जाती है ताकि उसके अंदर से जो वेस्ट है और एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करवाया जाए, या फिर इसको एब्डोमेन के अंदर ही इस तरह से फिल्टर करवाया जाता है कि उसमें से एक्सेस वाटर और वेस्ट रिमूव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे टू टाइप्स हैं डायलिसिस की, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमो डायलिसिस की बात करें तो हीमो मीन ब्लड और डायलिसिस मीन क्लीनिंग, ठीक है। हीमोडायलिसिस इस तरह का क्लीनिंग ऑफ ब्लड एक प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करवाया जाता है, पास करवाया जाता है एक मशीन से। उस मशीन में एक लगा होता है डायलाइजर जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब जो डायलाइजर है उसको बिल्कुल किडनी की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अंदर दो स्पेसेस होती हैं जिनको सेपरेट किया होता है, एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। एक साइड से ब्लड को अंदर भेजा जाता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को एंटर किया जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, डायलिसिस फ्लूइड वेस्ट एंड एक्सेस वाटर को रिमूव करवाता है मेम्ब्रेन के थ्रू और फिर डायलिसिस फ्लूइड में भेजा जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें जो एब्डोमेन है उसके अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी है जिसके ऊपर एपिथीलियम की लाइनिंग है, जो उसकी लेयर है ऊपर वाली वो एपिथीलियम की बनी हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं पेरिटोनियम। और जो पेरिटोनियल कैविटी है उसको फिल कर दिया जाता है डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू, जो कि फिर एंटर होता है इनटू बॉडी थ्रू अ कैथीटर, ठीक है। अब जो एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल थे उनको पेरिटोनियम में से पास करवाया जाता है, डायलिसिस पेरिटोनियम से पास करवा के उनको डायलिसिस फ्लूइड में भेजा जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको रिपीट किया जाता है काफ़ी दफ़ा एक दिन में, ठीक है। डायलाइजर एक जो तरह की किडनी मशीन होती है जो कि बिल्कुल किडनी की तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है, और ये क्या करेगा, ये रिमूव करवाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर को फ्रॉम द ब्लड। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है किडनी फेलियर की, इसमें हम डायलिसिस करवाते हैं अगेन एंड अगेन जब तक कि किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई डोनर नहीं मिलता। अब डोनर क्या कौन होता है, डोनर ऐसा कोई है इंडिविजुअल जिसके पास सेहतमंद किडनी है, ठीक है, और वो एक किडनी अपनी डोनेट कर सके किसी किडनी पेशेंट को। तो उस जब तक किसी पेशेंट की किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए, रिमूव करवाने के लिए उसका किडनी किसी दूसरे आदमी की किडनी के साथ मैच होना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट जो प्रोसीजर है इसमें क्या किया जाता है, जो जब डायलिसिस जो है वो एक टेम्परेरी प्रोसीजर है, ठीक है। इसको अगर हम बहुत ज़्यादा हाई डिग्री का रेनल फेलियर हो जाए तो उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाई डिग्री रेनल फेलियर को कहते हैं यूरीमिया या फिर एंड स्टेज रेनल डिजीज़। इसमें फिर क्या करवाया जाता है कि सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है किडनी की, और इसके जो किडनी खराब हो गया है उसको रिमूव करवा दिया जाता है और उसकी जगह कोई सेहतमंद किडनी लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये एक तरह से परमानेंट फिर ट्रीटमेंट होता है कि हम किडनी को निकाल के उसकी जगह कोई सेहतमंद किडनी लगा दें। ओके क्लास, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।